आप भगवान को भोग तो लगाते होंगे, लेकिन 99% लोग गलत तरीके से भोग लगाते हैं। आप ये पूरी वीडियो देखिए और हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप भी ऐसे ही भोग लगाते हैं। देख रहे हैं आप मेरे साथ वैदिक टीवी। मैं हूं आपकी प्यारी दोस्त मेघा। सभी का स्वागत करती हूं हाथ जोड़कर। राधे राधे दोस्तों। हिंदू धर्म में पूजा पाठ के दौरान भगवान को भोग लगाने की परंपरा है। अपने प्रिय देवता को उनके पसंदीदा भोजन भोग के रूप में चढ़ाए जाते हैं और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। कई बार ऐसा होता है कि खूब पूजा पाठ करने के बाद भी भगवान प्रसन्न नहीं होते, उनकी कृपा आप पर नहीं बनती। शास्त्रों के जानकार कहते हैं ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब भगवान को भोग लगाया जाता है तब उनका भोग लगाने का नियम सही नहीं होता। अगर आप पूजा का फल प्राप्त करना चाहते हैं तो आप नियमों की अनदेखी ना करें। आप भोग तो लगाते हैं लेकिन आपको नियम पता है, तो आज हम आपको नियम बताते हैं और आप हमें जरूर बताना कि क्या आप इस नियम से भोग लगाते हैं। जब भगवान की पूजा होती है तब पूजा करने का एक खास समय होता है। इसी तरह से भगवान को भोग लगाने का भी एक खास नियम होता है। जिस वक्त आप भगवान की पूजा करते हैं उस वक्त भगवान को भोग लगाना चाहिए। भोग के दौरान पूजा में चढ़ाई गई सामग्री को कुछ वक्त तक भगवान के सामने छोड़ देना चाहिए। फिर घर में मौजूद सभी लोगों में प्रसाद के रूप में उसे बांट देना चाहिए। भगवान को भोग लगाते समय उनके पात्र का खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए। जब भी भोग लगाएं तब सोने, चांदी, तांबे, पीतल, मिट्टी और लकड़ी के पात्र में ही भोग लगाएं। लोहे के बर्तन में भोग बिल्कुल ना लगाएं और फिर इन भोग के बर्तनों में घर का कोई सदस्य खाना भी ना खाए। अब आप सोच रहे होंगे कि जो पूजा में भोग लगा दिया उस खाने का, उस भोग का क्या किया जाए। तो दोस्तों, पूजा संपन्न होने से पहले कभी भी आप प्रसाद को हाथ ना लगाएं। भूल कर भी झूठा प्रसाद भगवान को अर्पित ना करें, वरना इससे देवी देवताओं का प्रकोप आपके ऊपर हो सकता है। भगवान को अर्पित करने के बाद ही आप उस भोग को खाएं और उस भोग को आप अपने खाने में मिला लीजिए ताकि सब लोग खा लें, या थोड़ा थोड़ा आप सबको दे दीजिए। भोग में हमेशा सात्विक चीजों का ही इस्तेमाल करना है। ये भी आप ध्यान रखें कि पूजा में आप जो भी चीज भोग के रूप में चढ़ाएं, चाहे खाना हो, आपके फल हो, तो आप उसे हमेशा बांट कर खाएं और कभी भी प्रसाद अगर बच गया है तो उसे यूं ही ना फेंक दें। कोशिश करें आप प्रसाद बराबर भागों में बांटकर घर के सभी सदस्यों को दें। तो क्या आप जानते थे भोग लगाने का ये तरीका है? अगर हाँ तो आप हमें बता सकते हैं। अभी के लिए वैदिक टीवी में इतना ही। राधे राधे।